नमस्कार। आज हम जीके के वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हमने हर सब्जेक्ट से लिए हैं और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है और ये आपके आने वाले पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और HPRCA के एग्जाम है उनमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे ही HPRCA कार्य करना प्रारंभ करता है वैसे ही आपकी वैकेंसीज आना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया, बिहार, उरुवेला में। और कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, यूपी में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह के उपचार में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार हुआ चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगर वीडियो आपको तेज़ लगे तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्योंकि हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा किस गुरु को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। ये माना जाता है गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है।
लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर की शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्य उदय का देश नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन गंगटिक डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम भारत का राष्ट्रीय फल है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, जो बिल्कुल बेसिक से शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे, और जिनकी तैयारी हो चुकी है उनको ये क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर काफ़ी हेल्प करेंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात है 3:2। ये आप याद रखिए, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, पटवारी के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड राष्ट्रगान गाने की अवधि है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है, हार्ट से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन की प्योर फॉर्म कौन सी है? हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल बम्बई से थाने तक चली।
इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिम रीडर पर मिल जाएगी और HPRCA की जो सीरीज चलाई है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन भी उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टेट की सीरीज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा।